अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय में, और मैं बताता चलूँ ये बिरसा मुंडा संग्रहालय जो है ये रूप दिया गया है पुरानी जेल को, जहाँ पर कि वीर बिरसा मुंडा धरती आबा ने अंतिम सांसें ली थी। मैं बताता चलूँ कि अंग्रेज़ों के द्वारा उनको पकड़कर यहीं पर लाया गया था और उन्होंने शहादत की प्राप्ति की गई थी, जिसको कि म्यूज़ियम का रूप अब दिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 15 नवंबर को माननीय भारत के जो मुख्य प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी करेंगे, और साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहेंगे। तो ये सौगात झारखंड के साथ साथ पूरे भारतवासियों को मिलने जा रहा है, और आदिवासी समाज के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में उल्लास है इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, इस चीज़ को लेकर कि इनके संग्रहालय को जो स्थापित किया जा रहा है ये 142 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगी है, जिसमें राज्य सरकार ने 117 करोड़ की राशि इस संग्रहालय को बनाने में खर्च किया है, और केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए लगभग इस संग्रहालय को बनाने में खर्च किया। तो ये एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि ये धरोहर है और ये झारखंड ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए धरोहर है। और यहाँ से शायद आने वाले जनरेशन और जो आने वाली पीढ़ी है, जो स्टूडेंट हैं, जो बिरसा मुंडा के इतिहास को नहीं जानते हैं, या फिर जो झारखंड में जन्म लिए भूमिपुत्र जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, शहादत को प्राप्त की, सारे भूमिपुत्रों का जो यहाँ पर स्टैचू देखने के लिए मिलेगा, जीवंत उदाहरण मिलेगा, जिसको देख के आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकती हैं। तो हम अंदर जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से इस म्यूज़ियम को रूप दिया गया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और क्या देखने लायक है, और सारे सैलानी जो देश विदेश के हैं, भारत के अनेक राज्यों के हैं, या फिर झारखंड के ही कोने कोने के जो लोग हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर आ सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं उन वीर सपूतों से जिन्होंने इस जेल की मेन एंट्रेंस पे हैं। आप देखें कि यही जो है वो गेट होता था अंग्रेज़ों के समय में, और इसी गेट से जो है वहाँ पर कैदियों को अंदर ले जाया जाता था, और इसमें रंग रोगन हो चुका है। इसमें आप देख रहे हैं कि रिनोवेट की जा चुकी है, और इसमें जो है अलग तरीके के जो है कलाकृतियों को ही बनाया गया है, जो अंदर जाकर हम देखेंगे। और एक म्यूज़ियम का शक्ल ये लिया है, और यहाँ पर जो है वीर बिरसा मुंडा की जीवनी को प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने बलिदान दी थी। अगर हम अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर इसको रिनोवेट किया गया है, म्यूज़ियम का शक्ल दिया गया। इसी जो म्यूज़ियम के अंदर में एक शक्ल दिया गया है, इसको कलाकृति के माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से झारखंड में उस समय जो है किस तरीके से उलिहातू गांव के जो सीन है उसको प्रदर्शित किया गया है, और गांव के परिवेश को बताया गया है, और जिस समय से उस समय जो है किस तरीके से वो अपने जीवन को यापन करते थे वो बताया गया। आप यहाँ पर देखें कि एक पुरुष हैं जो कुल्हाड़ी लिए हुए हैं, और एक महिला है जो लकड़ियाँ को ली हुई हैं, और ये पुरुष जो है लकड़ियाँ काट कर जंगल से ला रहे हैं। तो इसी तरीके से आदिवासी समाज जो है जीवन को यापन करता था उस समय में, तो उसको जीवंत रूप देने का यहाँ पर कोशिश किया गया है, ताकि लोग समझ सके कि किन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा जो है एक जननायक बने, और एक बाल अवस्था से किशोर अवस्था में पहुँचे, और 25 वर्ष की आयु में ही सर्वस्व निशावर कर दिए, और इसी जेल में उनकी जो है अंतिम शहादत हुई, अंतिम सांसें ली थी। ये आप देखिए एक बुजुर्ग को यहाँ पर दिखाया गया है, और ये बुजुर्ग किस तरीके से गांव में काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनका कठिन जीवन होता था, इसको भी यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। आप देखें ये पुआल का जो है इसी तरीके का मनोरम दृश्य जो है गाँवों में अभी भी कमावेश होता है, और ये पुआल का रूप दिया गया, इसको जीवंत रूप देने का कोशिश किया गया है। आप देख सकते हैं कि गाँव में किस तरीके से, आप देखिए यहाँ अंदर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ प्रदर्शित किया गया इसी तरीके का जीवन होता है गाँव में, किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से अपने जीवन को निर्वहन करते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का जीवन होता है। आप देखिए खपड़ैल मकान है, वहाँ जो है पुआल का झोपड़ी है, इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया, और ये बताया गया है कि इसी परिवेश में जो है वीर बिरसा मुंडा ने अपने जो जीवन है उसको जिया, और वहीं पर जो है अपने सारे ज्ञान को प्राप्त किया, और तमाम कठिनाइयों को समझा कि किस तरीके उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, और अधिकारों के हनन के खिलाफ में ही उन्होंने आवाज़ उठाया, अधिकार की लड़ाई को लड़ा और शहादत की प्राप्ति। ये देखिए ये बताया गया है कि किस तरीके से आदिवासी समाज में
पत्थलगड़ी होता है, खास करके मुंडा समाज में पत्थलगड़ी होता है, और जो अभी भी झारखंड के अनेकों गांव में हम देख सकते हैं कि इसी तरीके की पत्थलगड़ी होती है। और इस पत्थलगड़ी के माध्यम से बताया गया है कि वो किस तरीके से अपने जीवन को निर्वहन करते थे। ये देखिए, ये पत्थलगड़ी है जिसको लेकर आज काफ़ी विवाद होता है और चर्चा में विषय होता है। लेकिन ये पत्थलगड़ी मुंडा समाज में, आदिवासी समाज में एक मान्यता है और इसमें अपने अधिकार की बातों को वो लिखते हैं और अभी भी ये चलता आ रहा, अनवरत ही चलता आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर एक रूप दिया गया है, एक म्यूज़ियम और एक धरोहर झारखंड को मिलने वाला है और झारखंड के साथ साथ देश को मिलने वाला है। जो लोग यहाँ पर आएंगे वो बिरसा मुंडा की जीवन को समझ सकते हैं, उनके जीवन में जो कठिनाई हुई उनको समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज तो हम शहर के ज़िंदगी को भले ही निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उस समय शहरीकरण नहीं हुआ था। उस समय तमाम सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं थी। जंगलों में गांव थे और गांव में वो रहते थे और कमावेश इसी तरीके की स्थितियां बनी हुई रहती थी। आप देखिए, ये पूरे गांव के मनोरम दृश्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे म्यूज़ियम में देखने के लिए, वो अनायास ही ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आंदोलन को खड़ा करने का काम वीर बिरसा मुंडा ने किया था। और यही वो मैं बार बार बताना चाहता हूँ, यही वो जेल है जहाँ पर वीर बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 ईस्वी को अंतिम सांसें ली थी। वो शहादत को प्राप्त किए थे और उन्होंने जो अधिकार की लड़ाई लड़ी, चाहे सीएनटी की बात हो, 1908 में उनके शहादत पर सीएनटी बना जो कि जल जंगल ज़मीन के अधिकार की बात करता था, जो है स्वतंत्रता की बात करता था, अधिकार की बात करता था। अभी हम अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जीवंत रूप दिया गया है और उस जीवंत रूप में क्या लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्या वो समझ सकते हैं। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे। देख सकते हैं कि ये म्यूज़ियम में बिरसा मुंडा के जीवंत को तो बताया ही गया है, उनके गांव को प्रदर्शित तो किया गया है। कमावेश यही परिस्थितियां झारखंड की सारे गाँव में होती है, लेकिन यहाँ के जो फेस्टिवल हैं, जो कल्चरल बॉन्डिंग है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आप देख सकते हैं कि आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार करम होता है और करम के बारे में यहाँ बताया गया है कि करम या कर्मा त्यौहार वर्षा ऋतु में भादों की एकादशी को होती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, तो जितने भी सैलानी यहाँ पर आएंगे वीर बिरसा मुंडा की गाथा को जानने के लिए, वो झारखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनसे भी रूबरू होंगे और वो जानेंगे कि यहाँ पे कितने तरीके के त्यौहार मनाते हैं, आदिवासी समाज में क्या क्या होती हैं, किस तरीके से उनकी जीवन शैली होती है। आप देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है कि आदिवासी समाज जो है या फिर झारखंडी समाज जो है वो इस तरीके से फसल को लगाता है, धान को लगाता है, धान को काटता है और उसके बाद वो त्यौहार को मनाता है, नवाखानी के रूप में उसको बोलते हैं। और ये नवाखानी पहली फसल के कटने का उत्सव है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो झारखंड के हो या झारखंड से बाहर के हो या फिर देश से बाहर के, विदेश के लोग भी हों, तो वो यहाँ के जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी समझ पाएंगे कि यहाँ पर कल्चर कितना समृद्ध है। और यही चीज़ जो है यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है। के माध्यम से आप लोग कमावेश समझ सकते हैं कि इसी तरीके से जो पशुधन है उसकी पूजा होती है, क्योंकि उसकी अहम महत्व होती है आदिवासी समाज में। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो तमाम बच्चे या फिर जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, या फिर जो सैलानी है वो आएंगे तो वो यहाँ की चीज़ों के बारे में जानेंगे। और ये यहाँ हाट के बारे में बताया गया है। और हाट कमावेश जो उस समय के ज़माना होता था, उस ज़माने में जो साप्ताहिक बाज़ार गाँवों में लगती थी, जिसमें कि अनेक गाँवों के लोग आते थे, वो अलग अलग दिनों में अलग अलग गाँव में लगती थी। तो इस तरीके की चीज़ होते थे जहाँ पे खरीद बिक्री होता था और जो चीज़ें हैं वो बिकती थी। तो आप देख सकते हैं उसका चित्रण यहाँ पे किया गया है, उसको प्रदर्शित किया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि वहीं पे किस तरीके से चीज़ों की खरीद बिक्री हो रही है। ये साप्ताहिक हाट है जो झारखंड में कमावेश अभी भी गाँवों में लगती है। जब हम इस म्यूज़ियम के अंदर में पहुँचते हैं, जहाँ की कमरा था, जहाँ वो शहीद हुए थे, जिस कमरे में वीर बिरसा मुंडा को रखी गई थी, उसी के सामने में हम देख रहे हैं कि इस तरह का रूप दिया गया। और आप देख सकते हैं कि वीर बिरसा मुंडा के साथ साथ यहाँ पे जितने भूमिपुत्र हुए, जो शहीद हुए अपने अधिकारों को लेकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में, जिन्होंने बिगुल फूँका, सारे लोगों की यहाँ पर जो है स्टैचू लगाई जा रही है और उनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है, उनका जीवन काल क्या रहा वो बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नारायण सिंह जो है उनके बारे में बताया जा रहा है।
है गंगा नारायण सिंह 1832 से 33। उसी तरीके से आप देख सकते हैं पोटो हो 1837 और वीर बुद्धू भगत 1832, भागीरथ माझी 1871, तिलका खड़िया 1850 से 1860। इस तरीके से आप देख सकते हैं सिद्धो कान्हू, नीलांबर, पीताम्बर, सारे लोगों का जो भी यहाँ झारखंड के भूमिपुत्र हुए उनकी ये स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड की जो गाथा रही, जो इतिहास रही, काफ़ी समृद्ध रही और उन्होंने लोहा लिया था, अनेक वीर पुरुष शहीद हुए थे। और इसी संकल्पना को लेते हुए शायद इस म्यूज़ियम को रिनोवेट की बनाया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर आए, उनके जीवन को देखें, समझे और उनसे प्रेरणा ले और आगे आने वाले जनरेशन जो है इस बात को अपने लाइफ में भी लाए, अमल में लाए और उनके से प्रेरणा लेते हुए बहुत सारी चीज़ों को करें। तो ये एक जीवन दर्शन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन सारे महापुरुषों को बताने का काम किया जा रहा है। एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा जो पहल की गई है, जो काफ़ी वर्षों से लंबित था और ये डिमांड भी रही थी कि इस तरीके का म्यूज़ियम बनना चाहिए। अभी हम उसी कमरे में मौजूद हैं जहाँ पर के वीर बिरसा, धरती आबा जिनको दुनिया कहती है, जिन्होंने शहादत दी, यही वो कमरा है जहाँ पर वो अंतिम सांसें लिए थे 9 जून 1900 ईस्वी को। और वो गाथा है, एक महाइतिहास है। हम आपको दिखाएंगे कि आगे चलेंगे और यहाँ पर बहुत सारा डिस्प्ले बताया गया है, झारखंड की संस्कृति को बताया गया है और जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन को खड़ा करने का काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ में लोहा लिया 25 वर्ष की आयु में ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि उनके सारे चीज़ों को बताया गया है, उनका जो हायरार्की, उनके परिवार के बारे में बताया गया है और यहाँ पर सारे जहाँ जहाँ उन्होंने आंदोलन को खड़ा करने का काम किया था उन सारे जगहों का जिक्र किया गया। तो ये बहुत ही अच्छी एक पहल है सरकारों के द्वारा कि इन जैसे महान शख्सियतों को जो अपने जीवन को जो है लगा दिए, सारा चीज़ जो है वो कर दिए, वीर गाथा को लिखे और जो है शहीद हो गए। तो यही वो कमरा है। आप देखिए, हम तो पहले भी इस कमरे में आते थे और इस कमरे में उस समय कुछ नहीं था और अभी इसको जो शक्ल दिया गया है, जो रूप दिया गया है, वो देखने लायक है। लेकिन जिस कमरे में वो वास्तविक हालात में रहते थे उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। वो जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर एक छोटा सा टॉयलेट हुआ करता था और शायद ये छोटे से कमरे में कितने कैदियों को रखा जाता होगा वो कल्पना से परे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अभी तो भले ही यहाँ पर लाइट जगमगा रही है और ये श्रद्धा का भाव मन में अमूमन ही प्रकट हो जा रहा है, वो एक हिलोर ले रहा है कि इसी कमरे में वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा ने अंतिम सांसें ली थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसका जो है जिस तरीके से इसको रिनोवेट किया गया है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, म्यूज़ियम का शक्ल दिया गया है और जिस तरीके से उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है, बिरसा के एक कथन को लिखा गया है। बिरसा ने क्या कहा था, जब तक मैं अपना मिट्टी का यह तन बदल नहीं देता तुम सब लोग ना बच पाओगे। निराश ना होना, यह मत सोचना कि मैंने तुम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। मैंने तुम्हें सभी हथियार और औजार दे दिए हैं, तुम लोग उनसे अपनी रक्षा कर सकते हो। मैं एक बार फिर आऊँगा। मैं बुंडू, तमाड़, सिंहभूम, क्योंझार, गंगपुर और बसिया में होली कांगरी की जोत जलाऊंगा। मैं सोनपुर में पाँवों से ज़मीन की धूल उड़ाते चलूँगा। बानो मैं करकोटा गांव में सिल्क के एक कीड़े ने अंडे दिए हैं, यानी सुदूरस्थ गांवों में कई गुना वेग से नए विचारों का प्रसार हो रहा है। तो इस तरीके का सोच को वीर बिरसा मुंडा रखते थे और इसी के अंग्रेजी में एक वर्सन लिखी हुई है कि एज लॉन्ग एज आई डू नॉट चेंज दिस बॉडी ऑफ अर्थ यू विल नॉट बी सेव्ड। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। डू नॉट थिंक दैट आई लेफ्ट यू इन अ लर्च। I have given you all the weapons you need, all instruments. You will save yourself with my teachings. I will turn up one day.
I will light the bonfire of the holy festival in Bundu, Tamar, Singhbum, Kyojhar, Gangpur and Basia. I will kick up the dust in Sonpur. On the hill of village Karkota, a silkworm has laid its eggs and the process of multiplication of new ideas has begun. इसका मतलब ये है कि जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, उस सोच के बारे में उन्होंने लगा कि मैं भले ही इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सोच है वो मल्टीप्लाई करेगा, अनेकों लोग, असंख्य लोग मेरे विचारों को अपनाएंगे और उस विचारों की जो है क्रांति का रूप आएगा और लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगे। तो ये एक सोच थी। और हम देख सकते हैं कि यहाँ स्टैचू लगी हुई है और ये कमरा को अभी हम देखें, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है, काबिल तारीफ़ की बात है। ये एक धरोहर ही है पूरे भारतवर्ष में, हम कह सकते हैं आदिवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए धरोहर है। हम जान पाएंगे कि वीर बिरसा मुंडा क्या थे, कौन थे, उनकी शख्सियत क्या थी, उन्होंने क्या अचीव किया 25 वर्ष के आयु में ही, जिसके चलते उनको धरती आबा कहा जाता है, जिनके चलते उनको जो भगवान का दर्जा मिला। ये देखने वाली चीज़। रांची वासियों के साथ साथ झारखंड वासी और भारतवासी इन एक सौगात मिलने वाला है बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में, जो रांची झारखंड की राजधानी में अवस्थित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा ही बोला जाता है, उनका एक विशाल का स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है और इस बात को प्रदर्शित करता है कि जितना बड़ा उनका स्टैचू है उनसे महान वो शख्सियत थे और उनसे बड़ी उनकी शहादत थी। तो इन सारे शहीदों का जो सम्मान करने का काम वर्तमान में किया जा रहा है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि एक सौगात जो मिल रहा है आप लोगों को 15 नवंबर को, पूरे देशवासियों के लिए ये खुल जाएंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएंगे, मुझे ये विश्वास है। और इन जैसे वीर बिरसा मुंडा, धरती आबा कहें या फिर यहाँ पर जितने भी झारखंड में आपके वीर सपूत पैदा हुए थे, सारे लोगों का चित्रण यहाँ पर किया गया है, उनके जीवन शैली को दिखाया गई है। गाँवों के जिस तरीके से जीवन शैली होती थी उनको जीवंत रूप देने का कोशिश किया गया है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद सभी लोग सार्थकता से इनके जीवन को समझ पाएंगे और उनको अपने जीवन में जो आदर्श के रूप में मानते हैं उसको समझेंगे और देश निर्माण में अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, देश निर्माण करेंगे। तो आप अबुआ बिहान को देखते रहें। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर, झारखंड के धरोहर और झारखंड की संस्कृति जैसे मुद्दे को लेकर हम आपके समक्ष में आते रहेंगे। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टुप्पो का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।